मूवी की शुरुआत में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल के पास में खड़ी होती है। एक बहन कहती है कि उसकी अंगूठी पानी में गिर गई है, तो उसकी छोटी बहन पानी में कूद जाती है अंगूठी लाने के लिए, क्योंकि वह अंगूठी लाखों की थी। छोटी बहन अंगूठी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह गैप में फंस चुकी थी, वह उसे निकल नहीं रही थी। तभी जब उसे देखती है तो बड़ी बहन भी पानी में कूद जाती है और फिर वे दोनों अंगूठी को निकालने लग जाते हैं, लेकिन उनसे वह अंगूठी निकलती नहीं है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस स्विमिंग पूल का मैनेजर जो होता है वह चारों तरफ देखता है। जब उसे कोई नज़र नहीं आता है तो वह स्विमिंग पूल के कवर करने वाले स्विच को ऑन कर देता है और तभी धीरे धीरे वह गेट बंद होने लगता है। लेकिन तभी छोटी बहन के बाल जो है वो उस गैप में फंस जाते हैं और वो निकलते नहीं हैं। तब बड़ी बहन जो है वो ज़ोरदार झटके से उसके बालों को खींचती है और बाल निकल आते हैं और दोनों बहनें ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वे ऊपर आई होती है उनको देर हो जाती है और स्विमिंग पूल का जो कवर है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। अब वे दोनों बहनें इस स्विमिंग पूल में फंस चुकी थी, जहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब ये दोनों बहनें ज़ोर ज़ोर से चीखती है और उस स्विमिंग पूल के कवर को ज़ोर ज़ोर से पीटती है, लेकिन उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा होता है, क्योंकि वह मैनेजर तो पहले ही गेट बंद करके अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जा चुका था और अब ये तीनों बहनें 3 दिन तक इस स्विमिंग पूल में बंद रहने वाली थी। यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला था और ये दोनों बहनें ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वे आसपास देखती है कि शायद कोई जगह उन्हें मिल जाए जिससे कि वह उसमें निकल सके, और फिर वह अपने हाथों के दम से उस कवर को हटाने की कोशिश करती है कि ताकि थोड़ा सा उसको खिसकाकर वह उस जगह से निकल सके। लेकिन उस कवर में इतना ज़्यादा वजन होता है कि वह हिल भी नहीं पाता है। अब उन दोनों बहनों के पास शांति से बैठे रहने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती है और एक बहन पूरे पुल में चारों ओर देखती है कि शायद कोई जगह उन्हें मिल जाए। लेकिन थोड़ी सी जगह उन्हें मिलती है जहाँ पे सिर्फ एक हाथी आ सकता है, जिससे वे दोनों बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन फिर भी वह लड़की अपना एक हाथ निकाल के उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे टूट नहीं पाता है और फिर उसे कोने में एक टाइल का टुकड़ा मिलता है, जिससे वह 2 भागों में बांट लेती है और फिर उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसमें भी सफल नहीं होती है। लेकिन वह अब भी हार नहीं मानती है और पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों बहनें अब थक हार चुकी थी और अब बड़ी बहन जो है वह छोटी बहन को डांटती है कि स्टूपिड, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस अंगूठी को निकालने की। तभी उस लड़की को याद आता है कि अभी भी उस लड़की की अंगूठी वहीं पे फंसी है और वह वापस फिर से वही अंगूठी निकालने के लिए वहाँ जाती है और जब वह अंगूठी निकाल रही होती है तो उसे एहसास होता है कि जो जहाँ अंगूठी फंसी थी वह प्लेट कुछ ढीली थी और वे वहाँ से निकल सकती हैं। इसलिए वह अपना पूरा दम लगाती है और उस नाली के कवर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वह अकेले उसे हटा सकती है। अब वह थक हार के ऊपर आ जाती है। उसको अपनी बहन की मदद की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उसकी बहन अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वह उससे कुछ भी बात भी नहीं करती है। लेकिन अभी भी उन दोनों को एक दूसरे की चिंता थी, क्योंकि वे दोनों ही काफ़ी समय से इस पुल में बंद थी। तभी एक लड़की का मोबाइल फ़ोन बजता है और तभी वह कहती है कि जब तक मैं अपने फ़ोन को रिसीव नहीं करती, मेरा बॉयफ्रेंड जो है वह कॉल करता रहता है और जब कॉल रिसीव नहीं की जाती है तो वह मेरे पास आ जाता है। अब वे दोनों शाम ढलने तक अपने बॉयफ्रेंड का वेट करती है, लेकिन उसका तो कोई भी पता नहीं था। अब बड़ी बहन का जो शरीर है वह बहुत ही ज़्यादा वीक सा महसूस होता है, क्योंकि उसे मधुमेह की बीमारी थी और जब तक उसे इंजेक्शन नहीं लगाया जाता तब तक उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अब दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उन दोनों को एक दूसरे का सहारा बनने के अलावा और कोई उपाय नहीं था और वे दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेती है। तभी उनको दिखाई देता है कि स्विमिंग पूल की लाइट जो है वो ऑन होती है और वे ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि शायद अब कोई उन्हें निकाल सकता था। जो लड़की वहाँ पे आई थी वह स्विमिंग पूल को क्लीन करने वाली थी और वह लड़की भी उन दोनों लड़कियों को वहाँ पे देख लेती है, लेकिन वह उस स्विमिंग पूल के गेट को खोलने के बजाय उसको
उनके वहाँ पे पर्स मिलते हैं जिनमें वह देखती है कि उनमें बैंक कार्ड है और फिर वह ऊपर की तरफ देखती है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फिर वह अंदर जाती है और सीसीटीवी कैमरे को बंद कर देती है। फिर वापस आके वह बैंक कार्ड निकाल लेती है और उन लड़कियों को धमकी देती है कि अगर तूने इसका पासवर्ड नहीं बताया तो मैं तुम्हें दोनों को यहीं पे मरने के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन इन दोनों बहनों को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये लड़की हमारी मदद करने के बजाय ऐसा काम करेगी। फिर उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यह लड़की उसको अनाप शनाप बकने लगती है और कहती है कि जा, मैं तुम्हें पासवर्ड नहीं बताती। तो फिर उस लड़की को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह सफाई कर्मी भी एकदम निर्दयी होती है और वह स्विमिंग पूल की हीटिंग सिस्टम को बंद कर देती है, जिससे कि स्विमिंग पूल का तापमान नीचे गिर जाता है और उन दोनों की ठंड के कारण हालत ख़राब हो जाती है। अब उन दोनों के पास बैंक कार्ड के पासवर्ड बताने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। फिर वे दोनों थक हार के उस सफाई कर्मी को पासवर्ड बता देती है और फिर वह उनकी मदद करने के बजाय सीधा उस पैसे निकालने के लिए जाती है। लेकिन उन दोनों बहनों को उस सफाई कर्मी से हेल्प की गुंजाइश सी थी। अब वे दोनों बहनें एक दूसरे को पकड़ के बैठ जाती है और उस सफाई कर्मी का वेट करती है। लेकिन जब वो आती है तो वह उन दोनों पे बहुत गुस्सा करती है और वह कहती है कि इस बैंक कार्ड में तो सिर्फ 90 युआन है। तभी उस औरत को भी पता चलता है कि उसके बैंक कार्ड में सिर्फ 90 युआन है, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता होता है कि उसके बैंक कार्ड में कितने रुपए हैं, क्योंकि ये उसका वेतन कार्ड होता है और शायद उसका बॉयफ्रेंड उसके धोखे से उसके सारे पैसे निकाल रहा था। अब वह इसके बारे में सोच रही होती है और सफाई कर्मी से कहती है कि प्लीज़ तुम हमें यहाँ से निकाल दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद 10 लाख रुपए दे दूँगी। लेकिन सफाई कर्मी भी अपनी ज़िद पर अड़ी होती है। वह कहती है कि मुझे अच्छी खासी रकम ना मिली तो मैं तुम दोनों की मदद नहीं करूँगी, चाहे तुम यहाँ पे मर जाओ। उनमें से एक लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उस सफाई कर्मी को मदद चुकाने की बारे में सोचती है। लेकिन इससे उसकी दूसरी बहन बहुत ही नाराज़ होती है और वह उस फोम बोर्ड को एकदम से तीखा करती है और धीमी आवाज़ में उस सफाई कर्मी को उस होल के पास बुलाती है। और जैसे ही वह अपना कान वहाँ पे रखती है, उसकी बात सुनने की कोशिश करती है, तो वह ज़ोर से वह फोम बोर्ड उसके कान में चुभा देती है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और गुस्से में आके वह कीटाणुशोधी सिस्टम को वहाँ से ऑन करके देती है, जिससे कि स्विमिंग पूल में एक नाले से कीटाणुनाशक दवा बड़ी मात्रा में निकलने लगती है। अब वे दोनों बहनें उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है। वे जाके अपने कपड़े खोल के उसके रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और उन दोनों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनमें से एक लड़की तो बेहोश ही हो जाती है। लेकिन शुक्र है कि वह सफाई कर्मी जो थी उसे सिर्फ पैसों से मतलब था और उसने थोड़ी ही देर में वह सिस्टम वापस बंद कर दिया, जिससे कि उन दोनों बहनों को कुछ राहत की सांस मिली। अब उन दोनों बहनों के पास उस सफाई कर्मी की मदद लेने के अलावा कोई उपाय नहीं था और वे थक हार के अपनी 10 लाख वाली अंगूठी उस सफाई कर्मी को दे देती है और उससे मदद मांगती है। और वह सफाई कर्मी भी अपने वादे के अनुसार अपना वादा पूरा करने के लिए उन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और जाके उस स्विमिंग पूल के ढक्कन को हटाने की कोशिश करती है। लेकिन वह भी शॉक हो जाती है यह देख के कि उस मैनेजर ने यहाँ के पासवर्ड चेंज कर दिए थे और वह आके उन दोनों को बताती है कि यहाँ के पासवर्ड चेंज है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब वे दोनों बहनें उस सफाई कर्मी को कहती है कि तुम पुलिस को बुलाओ और हमारी मदद करो, लेकिन वह सफाई कर्मी मना कर देती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी सच्चाई भी पुलिस के सामने आ जाएगी और वह वहाँ से उनको अकेला ही छोड़ के चली जाती है। अब उन दोनों बहनों को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी थी कि वे यहाँ से कैसे निकलेंगे। और एक लड़की को जिसको मधुमेह था उसकी हालत भी गंभीर होते जा रही थी और अपनी बहन की बिगड़ती हुई हालत को देख के उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह फिर से उसी बोर्ड के पास चली गई जिससे उसने पहले ट्राई किया था और अब वह अपनी पूरी ताकत लगा के उसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करने लगी।
यह बोट जो था वो पेड़ से बंधा हुआ था और वह उसको ऊपर खींचे जा रही थी, लेकिन वह नाकाम थी। अब वह अपनी अंडरवेयर को एक रस्सी के रूप में इस्तेमाल करती है और फिर अपनी पूरी ताकत लगा के उसको ऊपर की ओर खींचती है और आखिर में वह उसमें सफल हो जाती है और वह उसको खोल लेती है। फिर वह उस बोर्ड को ऊपर ले जाके उस स्विमिंग पूल के कवर को तोड़ने की कोशिश करती है और आखिर में वह टूट भी जाता है और वे दोनों बहनें उस स्विमिंग पूल से सही सलामत बाहर निकल जाती है।